हेलो मॉम्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं अपनी बेबी को इंगेज रखती हूँ पूरा दिन विदाउट एनी फ़ोन या विदाउट एनी स्क्रीन टाइम। स्पेशली उस ड्यूरेशन में जब मेरे हस्बैंड घर पर नहीं होते हैं, वो ऑफिस होते हैं या कहीं बाहर होते हैं। कुचुचू कुचुचू कुचुचू। और साथ में ये भी बताऊंगी कि एक्चुअली में हम साहिबा को फ़ोन देते हैं या नहीं, टीवी दिखाते हैं या नहीं, उसका स्क्रीन टाइम ओवरऑल पूरे दिन में क्या रहता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वाह! बच्चों को फ़ोन देना बहुत आसान होता है। जब हम बिज़ी होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, या फिर कभी इतने ज़्यादा थके होते हैं कि कुछ भी करने का दिल ना चाह रहा हो, बस आराम करना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं ना, सबसे ईज़ीएस्ट सोल्यूशन को पिक करते हैं और बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। बट ऑनेस्टली मैं इस तरह की कोई चीज़ प्रेफर नहीं करती हूँ। पूरे दिन, ट्रस्ट मी, पूरे दिन जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं, वो ऑफिस होते हैं, तो मैं अपना फ़ोन साहिबा को 1 मिनट के लिए भी नहीं देती हूँ। आई नो आप लोग यकीन नहीं करोगे, बट यही सच है। साहिबा को मैं अपना फ़ोन देती नहीं हूँ और ना ही वो मेरा फ़ोन देखकर कभी मांगती है मुझसे। और मैं इसलिए नहीं देती हूँ, फ़ोन बेकार चीज़ होती है, ख़राब होता है। बट मेरे ना देने के पीछे ना एक और कारण है। आप लोग ने नोटिस किया होगा, जब आप अपने बेबी को फ़ोन देते हो ना, तो वो फिर आपकी कोई बात सुनते नहीं हैं। वो इस तरह से फ़ोन में बिज़ी हो जाते हैं, देखने में, वीडियोस वगैरह स्क्रॉल करने में, कि उनको आप कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और वो आपको इग्नोर कर रहे होते हैं। साहिबा के साथ भी ऐसा ही होता था। जब भी हम उसे फ़ोन देते थे तो वो ना इतना ज़्यादा फ़ोन में बिज़ी हो जाती है कि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम उसको क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वो कुछ सुनती ही नहीं है, इतना ज़्यादा वो इग्नोर करती है। मतलब ये लगा लो कि मैं कुछ भी बोलती हूँ, वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती है और मुझे पर्सनली ये चीज़ इतनी पसंद ही नहीं आती है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उससे बातें करूँ तो वो मुझे देखे और मेरी बातों को सुने। तो बस मेजरली यही रीज़न है कि मैं इसका स्क्रीन टाइम एकदम कम रखना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल इसे फ़ोन नहीं देती हूँ। जब मेरे हस्बैंड घर आ जाते हैं ना, तो वो इनको आधे घंटे के लिए अपना फ़ोन देते हैं और अगर कभी ये बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है तो फिर मैं टीवी वगैरह ऑन कर देती हूँ, तो ये टीवी देखती है। लेकिन टीवी में क्या चीज़ होती है ना, कि ये फुल टाइम एंगेज नहीं रहती है। टीवी देख रही होती है, खेल रही होती है, खा रही होती है। सो ओवरऑल ये एक्टिव रहती है। हम कुछ बोले तो सुनती भी है, लेकिन फ़ोन में क्या होता है ना, कि स्क्रॉल करने में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है कि कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो बस यही रीज़न है कि मैं इसका स्क्रीन टाइम एकदम मिनिमम रखती हूँ। बहुत ज़्यादा जब रोती है, ज़िद करती है, तब मेरे हस्बैंड इसको फ़ोन दे देते हैं, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए, और वो सिर्फ वही देते हैं। मैं अपना फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि साहिबा का कनेक्शन हमारे साथ टूटे। लेकिन फ़ोन जब उसके हाथ में होता है तो ये कनेक्शन थोड़ा सा टूट जाता है, क्योंकि फ़ोन सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, वो बच्चे का अटेंशन भी छीन लेता है। सो नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट हाउ आई कीप हर इंगेज होल डे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि मैं सिर्फ स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं बता रही हूँ, या फिर ऐसा नहीं है कि ये सब वीडियो सिर्फ स्क्रिप्ट की वजह से बनाया है या फिर ऐसे ही कुछ भी शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ मी एंड साहिबा। जब हस्बैंड मेरे ऑफिस जाते हैं तो पूरा दिन हम ऐसे ही स्पेंड करते हैं, और वही चीज़ मैं आपको दिखा भी रही हूँ, बिल्कुल रियलिस्टिक। तो ये नहीं समझना कि मैं सिर्फ बोलने के लिए ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ या वीडियोस के लिए दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं उसे हर जगह इन्वॉल्व रखती हूँ अपने साथ। जैसे कि मैं अगर किचन में हूँ तो वो मेरे साथ होती है, मैं सफाई कर रही होती हूँ तो मुझे देखती रहती है, वो मुझे फॉलो करती है हर तरफ। अगर मैं झाड़ू दे रही होती हूँ ना, थोड़ा सा भी मैं हटती हूँ तो वो झाड़ू उठा करके झाड़ू लगाने लग जाती है। और किचन में जैसे वो मैस कर देती है, जाके कैबिनेट्स से ना स्पून वगैरह फेंक देती है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा इसे उठा करके जगह पर रख दीजिए, तो वो उसको उठाकर जगह पर फिर रखती है। तो इस तरीके से मैं उसको ना इन्वॉल्व करके रखती हूँ अपने साथ। अब देखो, हर चीज़ किताबों से पढ़ाई जाए, समझाई जाए, सिखाई जाए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। साहिबा बहुत सारी चीज़ें हमें देखकर सीखती है, प्रैक्टिकल ज़्यादा सीखती है। जैसे कि अगर मैं ब्रेकफास्ट या कुछ भी उसके लिए बना रही होती हूँ तो वो मेरे साथ होती है, आसपास में रहती है, और मुझे देखती है कि किस तरह से मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ, कैसे मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ। एंड बिलीव मी, यही सारे जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना, वो उनका लर्निंग टाइम होते हैं। इसी से वो बहुत कुछ सीख जाते हैं।
सो बेसिकली शी जस्ट ट्राइज़ टू कॉपी मी। जो भी मैं कर रही होती हूँ, अगर मैं सब्जियाँ वॉश करूँगी तो वो मेरे साथ खड़ी होकर बहुत केयरफुली देख रही होती है, और समटाइम्स वो मेरी हेल्प भी कर देती है, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर देती है। बट दैट्स ओके, दैट्स हाउ शी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग। एंड सबसे ज़्यादा इंजॉय ना वो बेडशीट वगैरह चेंज करने या ठीक करने के टाइम पर करती है। उसे पता नहीं क्या समझ में आता है, लेकिन उसको बहुत मज़ा आता है। कभी कभी वो बेड पे चढ़ के बैठ जाएगी और करने ही नहीं देगी, वो वहीं पर खेलने लग जाती है। तो इस तरीके से करके थोड़ा मेस भी क्रिएट करती है, थोड़ा सा सही करने में हेल्प भी करती है, और ऐसे ही बस पूरा दिन हमारा निकलता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसको बिजी रखने के लिए ना मैं इवनिंग के टाइम पर उसको छत पर लेकर जाती हूँ। वो वहाँ पर खेलती है, मैं वॉक करती हूँ, एंड ये इसकी डेली की रूटीन में है कि इसको छत पर जाना ही जाना है। तो इवनिंग हमारा ये फिक्स होता है कि हमने छत पर जाना है, मैंने वॉक करनी है, इसको खेलना है, क्योंकि इसको बर्ड्स वगैरह और एरोप्लेन्स देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये बर्ड्स देख कर के, एरोप्लेन्स देख कर इतना ज़्यादा खुश होती है, इंजॉय करती है, और इस तरीके से हमारा जो ये 1 घंटा है शाम का वो निकल जाता है। सच बताऊँ तो इसके ऊपर मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुझे अपना पूरा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम टाइम नहीं देंगे तो फिर ये बोर हो जाती है और काफ़ी रोने लगती है और फ़ोन के लिए ज़िद करने लगती है। तो अब आते हैं कि ये कैसे चीज़ों को लर्न करती है। तो ये हर चीज़ नेचुरली लर्न करती है। ऐसा नहीं है कि इसको मैंने बहुत सारी किताबें दिला रखी हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, 2-3 पिक्चर बुक्स हैं रिलेटेड, जैसे कि फ्रूट्स, एनिमल्स, कलर्स, इन सब टाइप की, और वो उसको देख करके ना चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करती है, सब चीज़ों का नाम लेती है। तो बस इस तरीके से वो ना डे टू डे लाइफ से जो भी देखती है वो सीखती है। जैसे मार्केट जाती है बाहर, तो उसको पता है कि ये डॉगी है, डॉगी देखकर डॉगी रिस्पॉन्ड करती है, कैट देखकर कैट बोलती है, अगर चांद दिखता है तो उसको पता है कि ये चंदा मामा है। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें वो सीख लेती है। तो एज अ मॉम मेरा एक सिंपल सा बिलीव है कि बच्चों को स्क्रीन से ज़्यादा हमारी ज़रूरत होती है, हमारी अटेंशन, टाइम, हमारा प्यार, हमारा कनेक्शन। तो मुझे ऐसा सच कुछ भी इसको सिखाने की ऐसी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी हम वॉक पे जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं ना, तो वो बर्ड्स, ट्रीज़, कार्ड्स, लोगों को देख करके खुद ही बहुत कुछ सीख जाती है, एंड दिस वर्ल्ड इटसेल्फ बिकम्स हर क्लासरूम। तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती। और इसको इंगेज रखने के लिए मुझे भी फुल टाइम इसके साथ प्रेजेंट रहना पड़ता है। इसके साथ मैं खेलती भी हूँ, कभी कभी स्मॉल गेम्स लाइक क्रिकेट वगैरह मैं इसके साथ खेल लेती हूँ, पकड़म पकड़ाई वगैरह खेल लेती हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से बिजी रहे। बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है ये हमारे लिए, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप रियलाइज़ करोगे ना कि आज आपके बेबी का स्क्रीन टाइम कितना कम था और हमारे साथ कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो वो चीज़ एक अलग खुशी देती है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चे के लाइफ में, वो होता है फैमिली बॉन्डिंग विथ पेरेंट्स, मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे जो भी हो। तो ये बॉन्डिंग है जो उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है एंड बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करवाती है। और एक चीज़ है जो मैंने पर्सनली नोटिस करी है, शायद आपने भी कभी की होगी, बच्चे अपने फादर के साथ थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस, ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। जब भी साहिबा और उसके डैडी घर पर होते हैं ना, स्पेशली जब उनका हॉलीडे होता है, पूरा घर का माहौल ही बदला हुआ रहता है। तो एक फादर के साथ जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, भागना, दौड़ना, कूदना, सोफे पे चढ़ना, उतरना, गेम्स वगैरह खेलना, और उनके साथ ना फेयरलेस हो जाते हैं। लेकिन मॉम के साथ ऐसा नहीं रहता है। मॉम के साथ थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस में भी कभी कभी रहना पड़ता है, कभी थोड़ी डांट भी सुननी पड़ जाती है। तो वो एडवेंचर जो फादर के साथ होता है ना, वो मॉम के साथ नहीं हो पाता बच्चों का। तो जब भी इसके अब्बू घर पर होते हैं तो ये पूरे दिन इतना टेंट्रम्स थ्रो करती है, या फिर ये कह लो कि पूरे दिन प्रिंसेस ट्रीटमेंट ले रही होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत ही जेन्युइनली मैंने ट्राई किया है कि अपनी डेली लाइफ की एक छोटी सी झलक शेयर कर सकूँ आप सभी के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। तो अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे साथ मेरी इस मदरहुड जर्नी में बने रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।